अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले 2 दिनों से खबर फैली हुई है कि न्यूयॉर्क के अंदर आईएमएफ की स्टाफ लेवल मीटिंग हो रही है पाकिस्तान के साथ, और उसमें इसहाक डार को शामिल होने की इजाजत नहीं। आप इसकी हालत देख लें, इसकी रेपुटेशन देख लें, और इसको ये जब रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को किसी भी फोरम पे जाता है तो लोग इसको और मुल्क को किस नजर से देखते हैं। बड़ा बड़के मरतब आया था सरकारी जहाज में, हैं जी, लंदन से, कि मुझे तजर्बा है 26 साल का, मैं आईएमएफ को डील कर सकता हूं, इनकी मजाल है, नहीं सुनते तो ना सुने, हमारे पास और भी रास्ते हैं। क्या हुआ? पिछले 6 महीनों से जब से ये बराजमान है वजारत खजाना के मनसब पे, मुल्क सिर्फ और सिर्फ नोज डाइव पे नीचे जा रहा है। डॉलर बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, बिल्कुल। ऑफिशियल रेट अगर 290 है तो 300 पे भी नहीं मिल रहा मार्केट में। आपके जितने इंपोर्टर्स हैं उनका माल पोर्ट पे खड़ा गल सड़ रहा है, उनको बैंक्स डॉलर रिलीज नहीं कर रहे कि वो अपने माल को क्लियर करा सकें। महंगाई की शरह 34% पे हो चुकी है, 34% महीने की, हर महीने 34%। आप अंदाजा लगा लें इसे। हर 3 महीने बाद हर एक चीज डबल हो रही है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री, कराची की इंडस्ट्री, सियालकोट की इंडस्ट्री ठप, ताले लगे हुए, नौकरियों से लोग फारिग, कारोबारी तबके का बेड़ा गर्क हो चुका है इस वक्त। उस दिन मैंने एक वीडियो देखी कि फैसलाबाद का एक टेक्सटाइल वाला किसी मीटिंग में बैठा हाथ जोड़ रहा था कि खुदा का वास्ता है, हम पे रहम खाएं, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गरीब बेरोजगार हो रहा है। 25 रुपए की रोटी हो चुकी है, 150 रुपए किलो आटा है, 500 रुपए किलो दाल है, 500 रुपए किलो टमाटर है, 500 रुपए किलो जो है दर्जन जो है वो केले हैं। इन नालायक नाअहलों की वजह से ये मुल्क पसपाई की तरफ बढ़ रहा है बहुत ही तेजी से। इनके पास सवाए सियासत खेलने के, इदारों को बदनाम तबाह करने की कोशिश करने के, इमरान खान को शिकस्त देने के, सारा दिन इनके पास और कोई काम ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। उससे आगे ये चल ही नहीं पा रहे। अवाम आटे की लाइनों में खड़ी होके भगदड़ के अंदर अपनी दब के अपनी जानें दे रही है। 35 से ऊपर लोग अपनी जान दे चुके हैं इस मुफ्त आटे स्कीम से आटा लेने के चक्रों में। अवाम के हालात बेहतर होते तो कोई जान इन लाइनों में खड़ा होता है इस गर्मी धूप के अंदर, अपनी जान को खतरे में डाल के 1 करोड़ आटे के लिए। इनको इस चीज का एहसास नहीं हो रहा। ये क्यों इलेक्शन से डर रहे हैं? वो इसमें से डर रहे हैं कि अवाम तो अभी ही झोली उठा उठा के इनको बद्दुआएं दे रही है, लान तान कर रही है, क्योंकि उन्होंने तो उसके पास कुछ भी ना छोड़ा। गरीब मर गया, मिडिल क्लास मर गया, अपर मिडिल क्लास मर गया। भाई, जो 1 रुपए की चीज थी वो 2 की हो गई, जो 100 की थी वो 200 की हो गई, जो 1000 की थी वो 2000 की हो गई। कहां से पूरा करें? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो चुका है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो चुका है। कोई घर बनाने को तैयार नहीं है। करोड़ का घर 2 करोड़ में तैयार हो रहा है। रियल एस्टेट के अंदर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। हर बंदा या तो डॉलर खरीद रहा है या मुल्क से पैसा बाहर भेज रहा है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही है कि इस मुल्क का इन्होंने करना क्या है, किस तरफ लेकर जाना है इसको। अब वो कहते ना, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज, बर्दाश्त ही नहीं होता। तो ये डॉलर साहब ने आकर जो धमकियां दी आईएमएफ को, जो एटीट्यूड दिखाया, तो भाई पैसे लेने जा रहे हो ना, भिख मंगो, को पैसे देने थोड़ी जा रहे हो जो बदमाशियां कर रहे हो। तो इनके अंदर वो हम्बलनेस भी नहीं थी। अब हालत यह कि वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कल आपने देखा होगा किस भीगी बिल्ली बन के इंटरव्यू वो आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि नहीं जी, लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो मना नहीं किया, मसला ये मैंने जाना नहीं चाहता, मुझे वजीर आजम ने रोक लिया। बात हकीकत यही है, आईएमएफ इसके साथ डील नहीं करना चाहते। ये पहले भी मुंशी है ना, वो बुक्स को इसने फिडल किया, फिगर्स की फजिंग की। ये मुल्क को आईएमएफ ने पहले भी इसके चक्कर में जुर्माना किया था कि इसने झूठ बोला आईएमएफ से।
क्यों इसको वो ट्रस्ट करे? अपनी तो अरबों की जायदादें मुल्क से बाहर रख के इस मुल्क को लूटने के लिए आ जाते हैं। दुनिया देख नहीं रही क्या? अंधी है वो क्या? उसको समझ नहीं आती क्या? ये इसका लीडर है, इसके तमाम साथी, उनका एक ही काम है, यहां से बोरियां भर के कमाते हैं, सारा पैसा उठा के मुल्क से बाहर ले जाते हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि तुम पैसा वापस मुल्क में लेकर आओ। लोग पागल हैं क्या? पागल हैं। आज इमरान खान के पीछे पूरी कौम लाइन बना के खड़ी है, उसको अपना लीडर मानती है, उसकी जान के लिए दिल सुबह शाम दुआएं करती है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, उसका सारा पैसा इस मुल्क में है, उसने कहीं नहीं जाना इस मुल्क को छोड़ के। ये इनके तो जहाज तैयार खड़े हैं, आज इनके पैरों से नीचे से जरा सी जमीनें लाओ, ये जहाज में सारे बैठेंगे और मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। पहले भी यही करते रहे। ये तो सिर्फ हुक्मरानी करने इस मुल्क में आते हैं। जब इनके लिए स्टेज सेट करके कुर्सी तैयार कर दी जाती है कि आओ जी माई बाप बह जाओ, मामला तैयार है तुम्हारे हस्ते, ये तब इस मुल्क में आते हैं। हुक्मरानी में जब ये नहीं होते, वो तो रहते ही नहीं है इस मुल्क में। ये जो बाहर जायदादें बनाई है, अरबों के खरबों के कारोबार हैं, वो कौन चलाएगा? इधर ये कारोबार बंद होता है, उस कारोबार की तरफ चले जाते हैं। तो डूब मरने का मकाम है इस हुकूमत के लिए भी, और इसको चाहिए कि फौरन से पहले इस्तीफा दें ये पूरी हुकूमत, ताकि इस मुल्क में एक दिन पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो, 5 साल के मैंडेट लेके अवामी वोट से आई हुई हुकूमत मनसब पे आकर बैठे, जो कि वो फैसले करे जो दूरस्थ हो, उन वादों को वो पूरा कर सके, निगोशिएट कर सके सही तरह। इनको तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनका तो एक कब्र में केले के छिलके के ऊपर है, आज गए तो कल गए। सारी दुनिया देख नहीं रही है क्या? सारी दुनिया देख नहीं रही है कि इनकी आवाम के अंदर 0% पजीराई है। इस वक्त माइनस में जा रहे हैं ये लोग, जो बेड़ा गर्क इन्होंने बनाया हुआ है। लोगों ने चोरों डाकुओं से हिफाजत के लिए खुद पिस्तौलें उठा ली हैं, क्योंकि पुलिस तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालफिन पे डंडे बरसाने, आंसू गैस बरसाने, उनको कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दी है। हालत यह है कि कल से खबर यह चल रही है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार कर दिया है कि क्रिकेट मैच के लिए हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए है ही कुछ नहीं, न जैमर्स है, न गाड़ी है, न रिसोर्सेज है। तो इन लोगों ने सवाए पसपाई और तबाही के इस मुल्क को कहीं नहीं किसी जगह का नहीं छोड़ा, ये मैं बता दूं। और ये जितनी देर इस मुल्क के इस हुक्मरानी के मनसब पे बैठे रहेंगे, ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाएगा, बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।